बनाने के लिए आप लोगों को दिया गया था। चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में बच्चा लोग ध्यान देना, इसको आप लोगों को बनाने के लिए दे दिया गया था। उम्मीद करते हैं सबसे बन गया होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सवाल बढ़ते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। यानी 3 नंबर में देखो समझो, यहाँ 3 नंबर सब खा पी के आए हो ना जी? नहीं खाया तो उम्मीदों मत करना कि हम खिलाएंगे, ठीक है। चलो गिवन एस करेंगे बच्चा लोग। 12, 15 और क्या 21 क्या दिया हुआ है? 12, 15 और 21। तो यहाँ लिख देंगे गिवन एस क्या दिया हुआ है? 12, 15 और क्या 21। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 12 का अभाज्य गुणनखंड, बोलो जल्दी से। 12 का अभाज्य, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 दूना 4 तिया और 1 लिखेंगे ना। क्या इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे? गुना 3 गुना 1। बहुत अच्छा। चलो देखो 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे क्या? 3 5 गुना क्या इसका स्क्वायर है कहीं पर? छोड़ दिए ना। उसके बाद कौन है? 21 का अभाज्य गुणनखंड 3 7 1 लिख देंगे ना। अब देखो हम लोगों को क्या निकालना है? HCF। क्या निकालना है? HCF कितना 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 का? 12, 15 और अब यहाँ तरीका समझो। अगर ये तरीका समझ लोगे तो एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन को समझ जाओगे। पहले इसको समझना है, बहुत बच्चे गलत भी करते हैं इसमें। HCF कौन सा होगा? हम लोग इससे पहले 2 संख्या वाला देखे थे। 2 संख्या में HCF जिसमें दोनों में आए, यही ना वैसी गुणनखंड जो दोनों में आए। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 गो नहीं है बल्कि क्या गो है? 3 गो। तो यानी जो तीनों में आए, तो तीनों में देखो यहाँ मिलाओ 3 है, यहाँ देखो 3, यहाँ देखो 3, यहाँ भी देखो है ना 3। उसके बाद देखो यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना, तो 3 और 1 होगा। लिख देंगे 3 गुना क्या 1। उसके बाद 3 1 कम, यही हमारा क्या होगा? देखो है आसान। अब निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? अब देखो बच्चा लोग एलसीएम किसका बोलो तो? 12, 15, 21। अब एलसीएम देखो क्या करेंगे। सबसे पहले देखो ध्यान दो, पहले तो 3 तीनों में था तो 3 तो लेंगे ही, और 1 भी तीनों में था 1 भी लेंगे। लेकिन अब जो भी चीज बच गई है उसको भी लेना है। तो कौन कौन बचा बोलो तो? 2 का स्क्वायर, 2 का, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन 7। अब चलिए सॉल्व कीजिए इसको। 3 1 कम, 2 का स्क्वायर 5 7 4 तिया 12 गुना 12 पंचे 12 तिया 36 6। अरे बोलो 36 6 हो गया, खत्म। मजा आया? चलिए ठीक है, उतारिए इसको। ये तरीका समझना है। कॉमन कौन सा उठाएंगे? ठीक है, एक काम करते हैं, जो भी लोग HCF लिए ना उसको हम लोग कर देते हैं चकुट्टा वाला डिब्बा। ये समझने के लिए तुम लोग भी बना लेना चकुट्टा वाला डिब्बा। चकुट्टा डिब्बा किसके लिए बोलो तो? HCF के लिए, ठीक है, यहाँ पर है। लेकिन हर क्वेश्चन में तुम्हें नहीं बनाना है, बस तुमको समझाने के लिए बनाए हैं, ठीक है। तुमको समझाने के लिए चकुट्टा वाला डिब्बा लिए हैं, इसका मतलब है ये HCF के लिए चुना गया है, ठीक है। अब बाकी गोलका वाला डिब्बा किसके लिए रे? बोलो किसके लिए? एलसीएम के लिए चुना गया है, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर कुछ कंफ्यूज हम तुम लोगों को करेंगे, लेकिन अभी पहले उतारो। HCF के लिए कौन किसका इस्तेमाल किए? चकुट्टा वाला डिब्बा का। और एलसीएम के लिए किसका इस्तेमाल किए? गोल वाला डिब्बा का। अब इसको 0 समझ लेगा तो गड़बड़े हो जाएगा। इधर लिख देते हैं क्या, है ना? इधर लिख लेते हैं बच्चा लोग। ये हो गया और ये हो गया गोल। ये इंडिकेट कर रहा है कि कौन HCF होगा और कौन LCM होगा। लेकिन कंफ्यूज एगो और चीज़ हम तुम लोगों को कर देते हैं कि LCM में HCF को भी लेना होगा, इस तरह से। क्या कोई दिक्कत? यानी कि मतलब हम 3 के अंदर में कुछ बनाएंगे। देखो क्या बना रहे हैं, ये गोल सा ऐसा, ये हो गया गोल, ठीक है। अब यहाँ भी बना लेते हैं। एक ही तो बनाना है, ध्यान रखना, एक ही को बनाना है, और एक में भी एक को बनाना है। कोई एक ही तो बनाइएगा, कोई एक, सब तो नहीं ले लेना है, ध्यान रखना, ठीक है। कोई एक तो ही लेना है एलसीएम में। बनाओ, उसमें अंदर में बनाओ, अंदर में गोल करो।
ये तत्काल के लिए बता रहे हैं बच्चा लोग। अंदर में गोल किए मतलब कोई एक ही ठो लेना है, 3 लिए हैं तो एक गोल लिए। हाँ बोलो। चलिए 2 नंबर और 3 नंबर उम्मीद है बना लीजिएगा, आसान है वो क्वेश्चन, क्योंकि उसका गुणनखंड होगा तुम्हारा 17 का, 23 का, 29 का एक ही बार में। देखो 2 नंबर का बच्चा लोग, 2 नंबर का सॉल्यूशन देखो। गिवन अस है, गिवन अस 17 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे 17 का अभाज्य गुणनखंड? 17 एका 17, क्या 17 टूटेगी? नहीं टूटेगी, 17 एकम 17। उसके बाद 23 का अभाज्य हाँ गुणनखंड, बोलो क्या होगा? हाँ 23 गुना 1, ठीक है। उसके बाद किसका? 29 का क्या अभाज्य गुणनखंड, क्या होगा 29 का अभाज्य गुणनखंड? हाँ 29 गुना। अच्छा तो एचसीएफ निकल गया क्या? तो एचसीएफ बराबर क्या? एचसीएफ किसका किसका? 17, 23 और 29 का। तो क्या होगा एचसीएफ बताओ तो? 1 1 1 यानी 1 होगा, ठीक है। अब एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम किसका? 17, 23, 29 का एलसीएम कितना होगा बोलो? सबको गुना करना होगा। देखो 1 तो लिखेंगे पहले क्या लिखे? 1, उसके बाद सबको लिखना होगा ना 17, 23 और 29। गुना करके कितना आया? 11,346, यही आ रहा है सबका? 39। चलो ठीक है, यानी 11339। बच्चा लोग यहाँ पर एक आंसर मार देना और यहाँ पर एक आंसर दे देना। सही से करो गुना। क्या 1139 बहुत कम नहीं हो गया? देखो एक सवाल हम लिख रहे हैं, ध्यान देना। 2q का स्क्वायर लिखा और ध्यान दो रे, 4qp के बीच HCF क्या होगा? चलो देखो समझो, इस तरह का सवाल होगा। मान लो ये दोनों दे दिया, इस तरह से कोई पूर्णांक दे दिया और बोल दिया तुम्हें कि HCF निकालो, इसका HCF क्या होगा। अब कैसे निकाल लेंगे? ये कैसा भाग है भाई, है ना? कुछ नया है कि नहीं है? कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। वो तो बना लिए, पुराना हो गया, गुणनखंड कर लिया, HCF एलसीएम निकाल दिए। लेकिन यहाँ पर अब क्या करेंगे देखो, समझेंगे। यहाँ पर यहाँ भी वही काम होगा, लेकिन पहले देखो यहाँ क्या लगी हुई है और यहाँ क्या लगा हुआ है। क्या बताओ तो 2 और 4 का HCF 2 होगा, क्योंकि 2 इसको पूरा पूरा काटेगा। यानी HCF जो हम लोग लिखेंगे तो पहले तो 2 लिख दिए। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है? क्यू का क्या? खाली क्यू लिखा है। क्यू का क्या लिखा है? और यहाँ क्या लिखा है? क्यू लिखा है ना। उसके बाद क्या लिखा है? क्या दोनों में कॉमन कौन है बोलो तो क्यू ले लिए। अब ये ध्यान में रखना है कि ज्यादा वाला लेंगे या कम वाला, तो HCF में कम वाला लेना, HCF में कम वाला लेना है। तो बस यही हमारा क्या हो गया, समझ गया? अब अगर बोलेगा एलसीएम, बोलो क्या बोलेगा? अब एलसीएम बताओ क्या लेंगे दोनों का एलसीएम? बोलो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? अरे 2 और 4 का एलसीएम नहीं आता है ऐसे। 2 1 कम 2, 2 दूना कितना? अरे कितना एलसीएम हुआ? 4 है ना हुआ? तो एलसीएम कितना हुआ? 4। अब बताओ हमें, दोनों में क्यू था ना? दोनों में क्यू था ना? जिसका पावर ज्यादा होगा ये है क्या? तो क्यू का क्या लिखेंगे और उसके बाद क्या लगाएंगे? क्लियर है? तो यही हमारा क्या होगा, समझा? एलसीएम होगा। अब देखो फिर अगला सवाल देखो, सवाल देखो, सिर्फ समझना है, कॉपी में उतारना नहीं है, समझो। अब लिख दिए हम लोग 3q क्यूब और निकालना है तुमको। मान लिए कि यहाँ पर 9q का स्क्वायर। बोलो HCF कितना होगा? बोल रहे बोलो HCF कितना होगा? HCF 3 होगा, बहुत अच्छा। और क्या होगा? Q स्क्वायर होगा या Q क्यूब होगा? बहुत अच्छा, Q का क्या होगा? कहानी खत्म हो गई, समझा? अब एलसीएम अगर निकालना हो तो बोलो एलसीएम क्या होगा? अरे बोलो क्या होगा? 9। उसके बाद क्यू कौन सा लेंगे? अरे क्यू वाला लेंगे ना, ज्यादा वाला। यही हमारा क्या? चलिए समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो फिर से समझिएगा, फिर से दे रहे हैं, बहुत सारी क्वेश्चन होंगी। अब आराम से पहले समझना है, उसके बाद बनाना है। देखो नया चीज है ये, आप लोगों को किताब में कहीं भी नहीं मिलेगा। कहीं है किताब में? कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ संख्या में ही दिया हुआ है, ठीक है? चलो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 7pqx। सवाल देखो, यहाँ हमने लिखा 7pqx और लिख रहे हैं हम लोग
पी स्क्वायर क्यू का क्यूब, बस काम खत्म। अब हमने तुम्हें बोला कि जल्दी से बताओ HCF क्या होगा और LCM इसका क्या होगा। समझना है HCF क्या होगा, LCM क्या होगा। तो HCF निकालने का तरीका क्या था, कॉमन निकालना था, ठीक है। अब ये बात बताओ हमें कि 7 और 8 में क्या कॉमन निकालेगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो। 7 और 8 में क्या कॉमन निकालेगा, बोलो ना रे, बस काम खत्म। HCF कितना लिए पहले, 1। क्या आगे भी कुछ होगा कॉमन, यहाँ क्या है P, यहाँ भी है क्या, कौन वाला लेंगे, सिर्फ कौन वाला, P वाला, चलो हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ भी Q है और यहाँ भी कौन वाला लेंगे, Q वाला लेंगे, केवल एगो कम वाला। उसके बाद क्या X लेंगे, क्या X लेंगे, काहे नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों में काम खत्म, यानी X को। तो ये आंसर हमारा क्या होगा। अब सवाल ये रहता है सर 7 और 8 को क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये कॉमन ही नहीं है। क्या 7 8 काटेगा एक दूसरे को, इसीलिए इसका HCF कितना, 1 होगा। HCF कितना होगा, 1 होगा। और एक बात सुन लो बच्चा लोग, आभाज्य संख्याओं का संग्रह, अगर आभाज्य संख्याओं का संग्रह होगा तो उसका HCF क्या होगा, 1 होगा। आभाज्य संख्याओं का संग्रह, जैसे 11 17 23 दे दिया, ये सब आभाज्य संख्या है ना, तो उसका क्या होगा बोलो तो 1 होगा। लेकिन बाकी जिनका पूर्ण भाज्य होगा तब तो फिर मिलाना होगा, किसका स्क्वायर है किस पर नहीं है, सबको मिलाएंगे। ये पहले देखो, ये चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यही सब चीज़ जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है ना तो विद्यार्थी को लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। और बात भी सही है, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन आपको इसके लिए क्या होना होगा, तैयार। हमने क्या कहा, छक्का और चौका के लिए हम तैयार कर दे रहे हैं। बाकी रन तो सभी लोग ले लेता है, टुक से मारा रन ले लिया, लेकिन छक्का और चौका मारता उसी से जिससे उम्मीद रहता है कि वो बच्चा अच्छा करेगा, वो बच्चा अच्छा मारेगा। तो इसीलिए तुमको वो बच्चा में ही लाना चाह रहे हैं कि आप इसको देखो, पकड़ो और खट से बोलो कि अच्छा ऐसा वाला HCF पढ़ा कभी, तब ना पता चलेगा कि ये वाला भी HCF होता है, ये वाला भी LCM होता है। चल इसका LCM बता फटाक से, चल बच्चा लोग बोल। 7 और 8 दोनों लेंगे, बोलो हाँ ना, बहुत अच्छा। उसके बाद P दोनों में है ना, कौन सा वाला लेंगे, P स्क्वायर वाला लेंगे। उसके बाद Q दोनों में है, कौन सा वाला लेंगे, Q क्यूब। उसके बाद कौन सा, X। काम खत्म। 8 7 कितना, 56, P स्क्वायर Q का क्यूब और X, यही हमारा क्या हो गया। क्या अभी समझ में आया कि नहीं आया, चलो ठीक है बच्चा लोग। फिर से एक सवाल दे रहे हैं हम, ध्यान से सुनना। सवाल है हमारे पास 14 P स्क्वायर Q स्क्वायर Y और लिखा हुआ है 20 X स्क्वायर P क्यूब Q स्क्वायर और Y स्क्वायर। अब हमें ये बताना है HCF बताओ और इसका LCM बताओ, जल्दी से बताओ। तो बच्चा लोग इसका कॉपी कलम निकाल लो, पीछे में तुम लोग ट्राई कर सकते हो, इसको ट्राई करो तो बताओ तो हमें कितना कितना होगा। HCF कितना होगा पहले वो बताना है और LCM कितना होगा वो बताना। पहले किसको पकड़ोगे, संख्या को। इस संख्या का LCM कैसे निकालेंगे, तरीका बता रहे हैं, सुनो। HCF कैसे निकालेंगे, देखो सुनो, HCF निकालने का तरीका 14 है और 20 है, ठीक है। देखना 2 से बोलो कितना बार में, 2 से कितना बार में। अब ये नहीं कटेगा, अब ये कटेगा तो HCF कितना निकल गया, बस समझ रहा है बात। HCF पहले 2 आ गया क्योंकि 2 से ही ये दोनों कटा, नहीं तो क्या करना था 14 20 ऐसे लेते, 14 एक कम 14 लेते, फिर यहाँ कितना 6, देखते जाओ फिर कितना आ गया 14, 6 दूना कितना 12, फिर यहाँ कितना होगा 2, फिर लेके आएंगे कितना 6, 2 तिया कितना 6, देखो कितना आया, आया ना। कि ये आसान है कि ये आसान, इतना बोल रहा, ये वाला ना आसान हो गया। समझो 2 तरीका बता दिए यहाँ पर, 14 और 20 ऐसे निकालोगे। ये 2 से पूरा पूरा दोनों को काट रहा है, अगर आगे भी काटता कोई संख्या से तो वो दोनों आपस में गुना होता, होता कि नहीं होता। अगर हम तुमसे कहें 12 और कह दिए कितना बोलो तो 56, 12 और क्या लिख दिए 56। अब इनका क्या निकालो HCF, तो 2 से लगाएंगे, 2 छके, अब इसको बोलो 2 दूना 2 अठे। अभी HCF कितना दिख रहा है, लेकिन अभी 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आगे भी लगेगा। 2 से कितना बार में, 2 से कितना बार में, अब कटेगा कोई संख्या से क्या, तो अब कितना हो जाएगा HCF 4। समझ में आया। अब कितना HCF हो गया, क्योंकि 2 से एक बार लगा, फिर 2 से एक बार लगा, तब 2 दूना कितना हो गया 4। तो यहाँ पर वही केस है बच्चा लोग, वही चीज को देखें। 14 और 20, 2 से लगाए 7, 2 से लगाए 10, तो हमारा HCF तो आ गया कितना 2। अब बाकी वाले को देख लो क्या करना,
कर लिया। अभी अगर किसी को डाउट है पूछ सकता है। 3 संख्याओं को भी ऐसे ही निकाल लेना है, ठीक है। ऐसे अब निकालना बहुत आसान है, इजी है। हमको इजी पढ़ना है, भारी नहीं पढ़ना है, ठीक ना। चलो तो बताओ एचसीएफ, हमको लगता है सबको बताने के लिए उत्सुकता है। बोलो जल्दी से बोलो, इसका एचसीएफ कितना लिखे थे पहले? 2। उसके बाद बोलो यहाँ क्या है? सिर्फ पी है कि पी स्क्वायर है? अच्छा, यहाँ क्या है? तो कौन वाला लेंगे? हाँ, कम वाला लेंगे, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ क्या है? और यहाँ क्या है? क्या दोनों बराबर है? तो कोई भी एक लेना होगा। अच्छा चलो, यहाँ कितना है और यहाँ कितना है? कौन वाला लेंगे? सिर्फ कम वाला लेंगे, ध्यान में रखना, ठीक है। बस यही हमारा क्या। कितने बच्चों को लगता है कि एक्स छूट गया हमारा? सबको लग रहा है सर एक्स कहाँ गया? तो एक्स की गिनती नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? दोनों में नहीं है, इसलिए एक्स की गिनती नहीं होगी। क्लियर बात है। वो किस में गिनती होगी? अब बोलो एलसीएम, बोलो इसका और इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम भी बता दें, सुनो एलसीएम निकालो। 14, 20, 2 से लगाएं 7, 2 से लगाएं 10। अब आपको सबको गुना कर दो आपस में। 2 सत्ते 14, दही कितना? बस लगा दिए 140। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? ये गुना सबको कर लिए। आ गया। उसके बाद देखो, आगे देखो, ये पढ़ा होगा इस तरह का गुणनखंड, तुम लोग बचपन में पढ़ा होगा, है ना। अब 55 का हो गया है तुम लोग, लेकिन बचपन में पढ़ा, 55 का ना है। चलो ठीक है। हाँ, मैट्रिक में जाने के बाद जो है ना, सब बच्चा 55 का हो जाता है। अब बचपन में नहीं रहता, वो 55 का हो जाता है, ठीक है। चलो देखो, उसके बाद देखो बच्चा लोग, अब देखो यहाँ भी पी स्क्वायर है और यहाँ भी क्या है? कौन सा वाला लेंगे? पी क्यू। उसके बाद बोलो क्यू है, यहाँ क्या है और यहाँ क्या है? कोई एगो लेना होगा ना। अब कोई ज़्यादा है ये नहीं, सब तो बराबर है, ले लिए एगो। उसके बाद बोलो यहाँ क्या है और यहाँ क्या है? तो वाई स्क्वायर लेंगे कि वाई लेंगे? हाँ, उसके बाद एक्स छूट गया ना। अब यहाँ पर एक्स लेंगे, एक्स का स्क्वायर। सही बना तुम लोग से? मजा आया? चलो अब अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको बनाना तो बच्चा लो। 120 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड और 140 एक्स वाई क्यूब जेड स्क्वायर। चलिए कॉपी कलम निकाल लो, इसको बनाओ, सॉल्व करो इसको। एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होगा? व्हाट? निकालो। क्या समझ में आ गया इसको? चलो देखो, अब बच्चा लोग बताओ, हमें जरा सा सॉल्यूशन बताएंगे हम लोग। HCF बोलो कितना लिखा है? कितना? देखो कैसे लिखे हैं, देखो समझ लो जो लोग नहीं बना है। 120 40 लिए, 2 से कितना बार में? 2 से कितना बार में? 2 से कितना? 2 से कितना? 5 से कितना? 5 से कितना? तो इधर वाला छोड़ देना है, इधर वाला लेना है ना। 2 दूना 4 पंचे 20 हो गया। अब इसको मिटा मत देना, अभी रहने देना इसको। अब आगे देखो, यहाँ क्या है और यहाँ क्या है? कौन वाला लोगे? एक्स वाला लेंगे। क्लियर बात। अब यहाँ क्या है? वाई क्यूब। और यहाँ क्या है? क्या दोनों में समान है? तो वाई क्यूब ले लेंगे। यस या नो? उसके बाद यहाँ क्या है और यहाँ क्या है? कौन वाला लोगे? सिर्फ जेड वाला लेंगे, कम वाला। यही हमारा क्या होगा? समझ में आया? अब समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग देखेंगे बच्चा लोग क्या है। इसको नहीं ना मिटाने बोले थे, काम करेगा। देखो कैसे, अब इसको सबको गुना कर लो। अब तो यहाँ से तो 20 हो गया था हमारा, 7 के 42। 42 को अगर 20 से गुना कर दें, 42 दूना कितना? हाँ गुड, 800। अच्छा, यहाँ एक्स और यहाँ भी एक्स है ना। कौन वाला लोगे? एक्स का। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? कौन वाला? यहाँ क्या है और यहाँ क्या है? कौन वाला लेंगे? यही हमारा। क्लियर बात? मजा आया ना? इससे पहले भारी लग रहा था ना? हाँ, अब आसान लगेगा। ऐसा फ्लो रखेगा ना बच्चा लोग, दिमाग खुल जाएगा। कुछ लोगों का दिमाग बंद रहता है, सुनते सुना क्या बोल रहा है लोग। चलो हम भी बोलते हैं एक साथ में। क्या उतार लीजिए उसको बच्चा लोग, उतार लिए। चलिए कुछ होमवर्क दे देते हैं, इसको बनाना अपने से और आंसर बताना है इसका कि क्या हो। होमवर्क क्वेश्चन है हमारा 2x³ y² और 5x
YP का HCF एंड LCM क्या होगा? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 60 P स्क्वायर Q क्यूब X स्क्वायर और 200 X Y P क्यूब। तीसरा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर वाई कॉमा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमा 2x y z। कै गो वाला दिए हैं? बनेगा ना, घबराना नहीं है। का HCF एंड LCM क्या होगा? हाँ यही सवाल है सर, इसका कॉमन क्या है? ऐसे ही लेना है बुद्धू, ऐसे ही कॉमन लेना है। अब ये ध्यान में रखना कि x होगा y होगा, सबको तीनों में खोजना है, तीनों में खोजना। क्या तीनों में x है? बस बना देना है। पहले बनाओ तो, गलत बनाओगे तब ना, नहीं तो अपने आप को लगेगा हम तो खाली सही बनाते हैं, हम गलत बनाते कहाँ? गलत बनाओ। ठीक है, हो गया। 3 गो क्वेश्चन दिए हैं, 3 गो बना के लेके आना। ठीक है, रहने दो, अगले दिन हम लोग बताएंगे कि 6 पे पावर n जो है काहे ने 0 पे समाप्त होता है। चलिए ठीक है, रहने दो।